clear है. This is the mode of communication. So whenever there is a topic to explain how the group communication takes place over the network, so for this first of all you have to describe this modes of communication. There are 5 modes of communication. That is, first is the unicast, that is one to one communication, one sender and one receiver. सेकेंड इज़ द एनीकास्ट. इस केस में भी क्या होता है आपका वन सेंडर एंड वन रिसीवर होता है, बट जो रिसीविंग नोड्स होती है वो आपकी आइडेंटिकल नोड्स होती है एंड जो आपका डेटा सेंड किया जाता है टू द नियरेस्ट नोड का वो सेंड होता है. नेक्स्ट इज द नेटकास्ट. इन द केस ऑफ नेटकास्ट वन सोर्स एंड मेनी नोड्स विल रिसीव दैट मैसेज, ओके, बट नॉट एट द सेम टाइम. In the multicast there is also one source and it will send the message to many nodes and it will be sent at the same time. एंड कैसे पता लगता है आपको कि कौन से नोड को डेटा सेंड करना है? विद द हेल्प ऑफ डेस्टिनेशन एड्रेसेस. एंड सेकेंड कंडीशन इज व्हाट कि इन द केस ऑफ मल्टीकास्ट आल्सो जो भी आपकी डेस्टिनेशन एड्रेसेस होती है, डेस्टिनेशन नोड्स होती हैं, उनकी भी पोर्ट्स ओपन होती हैं टू रिसीव दैट पर्टिकुलर मैसेज. आफ्टर डेट द ब्रॉडकास्ट. इन द केस ऑफ ब्रॉडकास्ट इट इज़ नोन एज वन टू ऑल. इट मीन्स जितनी नोड्स आपकी नेटवर्क पे कनेक्टेड है वो सभी मैसेजेस को रिसीव करती हैं, बट जिस नोड को उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो उसे यूज़ करती है और अदर्स नोड जिसे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मैसेज की तो वो उस मैसेज को डिस्कार्ड कर देती है. सो दीज आर बट द 5 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. मेनली यहाँ पे क्या है आपके जो 3 मोड्स है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, ये कॉमनली नोन टर्म्स है. मेनली आप जस्ट यू नीड टू एक्सप्लेन दीज 3. आप ये 3 भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यूनिक, मल्टी एंड ब्रॉडकास्ट. यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन दिस एनीकास्ट एंड नेटकास्ट. ये एडिशनल मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया एनीकास्ट एंड नेटकास्ट. ओके, नाउ सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स for this unicast, multicast and broadcast. Suppose this is a unicast communication. In the case of unicast, you know that it is a point-to-point communication, and here you can write down this is the node A, this is the node A, suppose this is A, this is the node B, and here this is representing this sender node, or you can write also the source, and here is the receiver, that is the destination node, and your message is sent over this network. Network is used for what? For the data transfer. And you can also represent it with this. Your data from A to B will send with the help of this network. This is what you are unicast. Now come up to the multicast. In the case of multicast, what is there? There is a source node. And here can be many nodes to which this source node want to send a message. Suppose I am drawing here the 5 nodes. Now show the connection here. Connection जो आप अब यहाँ पे in the case of multicast आप show करेंगे, that will not go to the all nodes. यहाँ पे क्या है, many है, all नहीं है. सो फॉर दैट आप जो भी रिसीवर साइड पे रिसीविंग नोड्स जो ड्रॉ करेंगे, सो उसके लिए क्या करना होगा, तुम्हें सब पे कनेक्शन इसका शो नहीं करना, बिकॉज इट इज़ मैनी. सो यहाँ से मैंने इसको लिया और मैंने यहाँ पे इसको आउट ऑफ 5 मैंने 3 नोड्स पे यहाँ पे इसका कनेक्शन शो किया है. एंड आल्सो लाइक यूनिकास्ट आप यहाँ पे भी इसका नेम पर्टिकुलर नेम्स दोगे अपनी नोड्स को, क्या क्या नोड्स है, कोई भी आप 1 2 3 भी दे सकते हैं, ABCD दैट यू रिक्वायर्ड. आप जैसे भी आपको सही लगे आप उस तरह से उसको नाम दे सकते हैं. D E एंड दिस इज मैं यहाँ पे दे देती हूँ नोड N.
क्लियर है. सो दिस इज़ बट द मैनी. यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है आपका, दिस आर ऑल रिसीवर नोड्स. एंड इन दिस केस जो आपका मैसेज है वो क्या है, सब पे नहीं जाके कहाँ जा रहा है, 3 नोड्स पे. तो इसी तरह से होता है आपका मल्टीकास्ट में. अगर आपका वो है क्या कहते हैं मैसेज, अगर 100 नोड्स है तो 100 में से आपका 90, 95, 80 तो जितनी पर्टिकुलर नोड को वहाँ पे मैसेज सेंड करना है वहीं पे ही सेंड किया जाता है. So these are receiver nodes, and for this also you can show with the help of this link that this is what the receiver nodes. And here is the message. This is message. Same message will be sent to the all 3 nodes. Message. And here is the network. Clear? This is but the multicast. इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर सोर्स नोड है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो दिस इज अ सोर्स नोड एंड ऑल दीज आर द रिसीवर नोड्स. ओके, एंड आउट ऑफ दीज 5 जस्ट 3 नोड्स जो है इन द केस ऑफ मल्टीकास्ट और मैसेज को रिसीव कर रही है. नाउ लास्ट हेयर इज द ब्रॉडकास्ट. फॉर द ब्रॉडकास्ट व्हाट यू हैव टू शो, just draw a source node same like both these. आप एक source node ड्रॉ करेंगे and you have to draw what the receiver nodes. Suppose I am drawing here 4 nodes. So total 5 nodes are in there in this network, and you have to show here the connection of these nodes with this. And with this. तो क्लियर है डिफरेंस कि इन द केस ऑफ ब्रॉडकास्ट मैंने क्या किया है, मैंने ये जो सेंडर नोड है आपकी, सेंडर नोड का जो मैसेज है वो कहाँ पे शो किया, और सभी नोड्स पे. तो आप जैसे ही अपने नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, एग्जाम में करेंगे इसको रिप्रेजेंट, तो आप जितनी भी नोड्स यहाँ पे इस साइड में रिसीवर साइड पे ड्रॉ करोगे तो उन सभी नोड्स के साथ आपको सोर्स नोड का एक लिंक शो करना है. सो हेयर इज़ द सोर्स नोड एंड दिस इज योर नोड A, B, C, D. And same here, these all are the receiver nodes. For this I am writing here, just आप ऐसे भी लिख सकते हैं receiver 1, receiver 2, receiver 3, and this is receiver 4. And this is here the message that is to be transmitted over the network. ये सभी के पास आपका मैसेज रिसीव किया जाएगा. एंड आल्सो नोट डाउन हेयर दैट फॉर R1 सपोज द मैसेज इज रिसीव्ड बाय 3 nodes, so you can write here also that uses the message received, uses the message received. And it also for R3 I am writing here uses the message received also. And the 4th node uses the message received. And for the second node I am specifying that discard the message received, यानी कि रिसीव तो इसने भी किया है बट discard the message received as it doesn't need it. Clear? So these are what the modes of communication. This question जो है आपका वो आपका जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग में, तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें भी आ सकता है, या फिर आपका ग्रुप कम्युनिकेशन कंप्लीट टॉपिक 10 मार्क्स में उसमें भी आपको आ सकता है. तो ये आपको पता होना चाहिए मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसको कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है. Now next come up to the types. Now first is the one to many. Now take the screenshot of this, then I will start the one to many communication. Yes, one to many.
these are types of group communication. First type, one to many communication. Now for this case, you know, in the case of one to many, there is one sender, single sender will send message to multiple receivers. Now next here is what, in this जो भी आपका यहाँ पे मैसेज सेंड होगा, यानी कि सिंगल सेंडर ने मल्टीपल रिसीवर्स को सेंड किया, तो वो रिसीवर्स क्या हैं, वो जो डेस्टिनेशन आपकी नोड्स हैं, रिसीवर्स है, वो कहाँ पे है, वो सिचुएटेड है विद इन ए ग्रुप, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप. So write down or note down that all the receiver processes exchange information as a part of a group. Clear? Now next here is, for one to many communication there are two forms. So you can note down here, to implement one to many communication there are two forms, or you can say the two ways. So first is by using the closed and open group communication. And the second way is by using the peer-to-peer and hierarchical communication. These are the two ways which you have to explain in the case of your one to many communication, जिसमें क्या यूज़ किया जाता है, either it can be in the form of closed and open group communication, or it can be in the form of peer-to-peer and hierarchical communication. Now what are these communication, these types of communication? Now in the case of closed, you know, आपके नाम से ही ये इसका क्लियर है, होना चाहिए क्लोज ग्रुप. इट मीन्स कि ओनली द मेंबर ऑफ ए ग्रुप कैन सेंड मैसेज टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप. जैसे फॉर एग्जांपल अब क्या है, आपका 7B का है, एक पूरी क्लास है, एक 7th एक 7B है. सो इन द केस ऑफ क्लोज ग्रुप क्या होगा, अगर कोई डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करनी होगी तो जस्ट 7B का अगर कोई ग्रुप है तो 7B के स्टूडेंट्स ही एक्सचेंज करेंगे विद ईच अदर. ओके, वो क्या है, 7th को फिर परमिशन नहीं होगी वहाँ पे डेटा आपका ट्रांसमिट करने की, डॉक्यूमेंट शेयर करने की. सो वो क्या होता है, क्लोज ग्रुप, यानी कि इन दैट केस ओनली द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप कैन सेंड मैसेज टू द ग्रुप. एंड द केस ऑफ ओपन ग्रुप, अब नाम से आपको स्पेसिफाई ओपन, इट मीन्स कि जो आपका मेंबर है आउटसाइड ऑफ अ ग्रुप कैन सेंड मैसेज टू दैट ग्रुप बट विद सम सर्टेन परमिशंस. यानी कि अगर कोई भी आपका मल्टीपल ग्रुप्स है एंड ग्रुप के बाहर कोई मेंबर है किसी और ग्रुप का, वो मैसेज सेंड करना चाहता है टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, तो फॉर दैट उसको क्या होना चाहिए, उसके पास परमिशन होनी चाहिए टू सेंड दैट मैसेज इन टू द ग्रुप. तो यानी कि यहाँ पे दोनों ही केस होते हैं, क्लोज भी होता है, मेंबर ऑफ द ग्रुप भी मैसेज सेंड कर सकता है, एंड आउटसाइड द मेंबर ऑफ द ग्रुप भी मैसेज सेंड कर सकता है किसी भी ग्रुप में विद सम परमिशंस. So this is a closed and open group. So note down, in case of enclosed group, only the member of a group can
send messages. And in case of in your open group, any member outside the group can send messages to a group, but it should have, or you can note down, but with some permissions. Clear? This is what the closed and open group. This is the first form whenever there is implementation of one to many communication. तो एक सेंडर मैनी यूज़र्स को मैसेज तो सेंड कर सकता है, अगर वो अपने ग्रुप का ही है तो नो प्रॉब्लम, वो इजीली उसमें विदाउट एनी परमिशन भी मैसेज को सेंड कर सकता है. जस्ट बट इट नीड द डेस्टिनेशन एड्रेस, सिस्टम एड्रेस. और अगर ग्रुप से बाहर किसी को सेंड करना है, देन फॉर दैट देयर इज़ अ नीड ऑफ परमिशन टू सेंड दैट मैसेज टू एनी अदर ग्रुप. नाउ नेक्स्ट इज द पीयर टू हायरार्किकल, पीयर एंड हायरार्किकल. सो पीयर टू पीयर मैंने आपको बताया था व्हेन आई एक्सप्लेन यू द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, दैट दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ टू मॉडल्स, दैट इज द क्लाइंट एंड सर्वर एंड पीयर टू पीयर. सो इन द केस ऑफ योर पीयर टू पीयर, पीयर मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर नोड. तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, एक आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, हर एक नोड का हर एक दूसरी नोड के साथ कनेक्शन होता है. इन द केस ऑफ योर पीयर टू पीयर, जैसे सपोज अगर 100 नोड्स हैं तो वो 100 नोड्स का ही आपस में विद ईच अदर एक दूसरे के साथ में क्या होगा, एक पर्टिकुलर कनेक्शन, जिस कनेक्शन की हेल्प से क्या होगा, डेटा एक्सचेंज होगा बिटवीन ऑल दीज नोड्स. बट इसमें क्या होता है, मेन इसका डिसएडवांटेज ड्रॉबैक क्या होता है कि आपका क्या होता है, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है. और अगर जब भी आपका एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है किसी भी फॉर कम्युनिकेशन के लिए, तो वो सिस्टम आपका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ लिंक्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि हर एक नोड का एक दूसरे नोड के साथ अपना एक इंडिविजुअल कनेक्शन है. तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो लिंक्स है वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे. एंड आपस में क्या होगा कि वो इंडिविजुअली कम्युनिकेट कर रहे हैं, देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर दैम. वो खुद ही, मैंने आपको बताया था, दे ऑल द नोड्स इन दिस सिस्टम एक्ट एज बोथ द क्लाइंट एंड सर्वर. वो दोनों का ही काम करते हैं, क्लाइंट का भी और सर्वर का भी. तो इससे क्या होता है कि आपका सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एंड टू मेंटेन दैट सिस्टम बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, एंड आल्सो द कॉस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज़ वेरी हाई. ओके, सो दिस इज़ द पीयर टू पीयर. सो आउट ऑफ दीज 4 जो आपका पीयर टू पीयर है वो आपका सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एंड आल्सो डिफ़िकल्ट टू मेंटेन. सो नोट डाउन, इन पीयर टू पीयर there is a point to point connection between nodes. Okay, this system is complex, requires high cost for implementation, and difficult to manage. Clear? Now next is the hierarchical. Now out of these 4 your hierarchical is best. Why it is best? Because ये क्या है, फॉर्म ऑफ hierarchy है. यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, जब भी आप जैसे ट्री है, ट्री आपने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर में, ट्री क्या है, काइंड ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर. तो ट्री में क्या होता है कि जो भी आपकी सभी नोड्स हैं उनसे उनके ऊपर सबसे ऊपर क्या होते हैं, आपके पेरेंट नोड होती है. ऑल ऑफ दीज नोड डिपेंड ऑन द पेरेंट नोड्स. लाइक हेयर आल्सो इन द केस ऑफ हायरार्किकल, नाउ देयर इज़ अ सेंट्रल नोड, आप कह सकते हैं एक सेंट्रल सर्वर, जिस पे कि सारा कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क वो डिपेंड हो रहा है. ओके, यानी कि ऐसा नहीं है अब यहाँ पे हर एक नोड अब यहाँ पे एक्ट नहीं करती बोथ क्लाइंट एंड सर्वर. यहाँ पे क्या है, ऑल आर द क्लाइंट्स एंड ऑल दीज क्लाइंट्स आर डिपेंडेंट ऑन द वन सेंट्रल नोड दैट इज एक्टिंग एज अ सर्वर. व्हेनेवर ए क्लाइंट वांट टू सेंड मैसेज टू एनी अदर क्लाइंट नोड, सो फॉर दैट वो क्या करता है, क्लाइंट सबसे पहले उस सेंट्रल नोड के पास उस मैसेज जाता है, उसको सेंड किया जाता है. एंड आफ्टर दैट सेंटर जो आपकी सेंट्रल नोड है वो चेक करती है दैट कि दिस पर्टिकुलर मैसेज इज़ वैलिड और नॉट. अगर वो वैलिड होता है तो ही आपकी जो सेंट्रल नोड है उस डेटा को, उस मैसेज को सेंड करती है टू द डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन. तो यहाँ पे क्या हुआ कि हर एक कोई अपना वो नहीं है, डिसीज़न नहीं ले रहा है, डिसीज़न कौन ले रहा है, उनका एक सेंट्रल नोड.
So there is a dependency of all the nodes on the central node. So in the case of hierarchical, why it is best? Because यहाँ पे क्या है कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो किसके पास है? जस्ट इट इज़ ऑन द सेंट्रल नोड। और अगर आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई अगर एक ही पर्सन कंक्लूज़न देता है या एक ही पर्सन को इसके रिलेटेड व्यू देता है तो वो आपको समझना और उसको फॉलो करना ज़्यादा ईजी होता है। ये होता है लाइक दैट, आपका जैसे आपकी फैमिली है, फैमिली में जो आपके हेड ऑफ द फैमिली होंगे वही आपके मेनली सारे डिसीजंस लेते हैं कि आपको क्या करना है, किस तरह से प्रोसीड करना है, अकॉर्डिंग टू दैट ही आप प्रोसीड करते हो, यानी कि आप सबकी डिपेंडेंसी क्या है आपकी फैमिली के हेड पे है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी होता है हायरार्किकल में कि एक सेंट्रल नोड होगी और बाकी सभी नोड्स अपनी वर्किंग के लिए, अपनी कम्युनिकेशन के लिए उस पर्टिकुलर नोड पर डिपेंड हो। सो इन हायरार्किकल there is a central node on which the functioning of all other nodes depends. Communication is a central node which the functioning of all other depends for communication. Secondly, this system is best and efficient because only one node is responsible for decision making. For decision making, so this is what the hierarchical. So for one to many communication ये आपके types यूज़ की जाती है। आइदर योर कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ क्लोज एंड ओपन की फॉर्म में भी हो सकता है या फिर आप कम्युनिकेशन हायरार्किकल और पीयर की फॉर्म में भी होता है। बट आउट ऑफ देम जो आपका बेस्ट मानी जाती है दैट इज़ योर हायरार्किकल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जो कि सभी बाकी सिस्टम्स पर कंट्रोल रखता है और जो भी डिसीजन लेना होता है फॉर कम्युनिकेशन के लिए वो भी वही सिस्टम आपका लेता है एंड आफ्टर दैट वो डिसीजन सब फॉलो करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हियर इज़ the many to one. For this and how to show this with the hello diagram, one to many, see here. So one to many communication. Suppose both these are in the form of group. This is one group and this is one group. So you can mention here this is group 1 and here this is group 2 and all these nodes जो आपके बॉक्स के अंदर हैं ये आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं आपको पता है, these are the nodes. So you can name them 1 2 3 and here also 4 5 6 7 8। इस तरह से आपके नेटवर्क में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के। क्लियर, ये सब क्या है, नोड्स हैं, डिफरेंट ये प्रोसेसेस है। अब सपोज ग्रुप 1 जो है, ग्रुप 1 की एक नोड सपोज मैं ले लेती हूँ नोड 2।
ये डेटा सेंड करना चाहती है ग्रुप 2 को, ग्रुप 2 की नोट्स को। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? फॉर दैट यू हैव टू शो लाइक दिस। सपोज अब ये क्या है, देखो 1 to many है, तो आप यहाँ पे क्या है कि ऑल में नहीं दिखा सकते। सो व्हाट यू हैव टू शो लाइक दिस। आपने यहाँ पे मैंने कितनी नोट बनाई है? 5। तो इन 5 नोट्स में से आप 3 to 4 नोट्स पे इसका कनेक्शन आप शो करेंगे। दिस हेयर इस मैसेज यहाँ पे भी गया है, एंड सपोज ये मैसेज जो है आपका 5 नोट पे भी जा रहा है। मैंने यहाँ पे एक नोट छोड़ दी, 7 नोट, बिकॉज यू हैव टू शो द 1 to many। many के केस में क्या आप सब पे नहीं दिखाओगे, आप जस्ट उसकी कुछ नोट्स पे शो करोगे। सो दिस इज़ व्हाट द 1 to many कम्युनिकेशन। हेयर द ग्रुप 1 की एक पर्टिकुलर नोट, ये जो नोट 2 है, ये मैसेज सेंड कर रही है किसको? ग्रुप 2 की बाकी नोट्स को। तो यहाँ पे आपका ये मैसेज जो होगा ये सेम होगा, ये एट द सेम टाइम आपका सेंड किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द डेस्टिनेशन एड्रेसेस। This is also the message. Okay, and here you need to write here group 2 node 2 has permission to exchange data with group 2. लाइक हेयर, जैसे अभी लास्ट में मैंने आपको बताया था, उसी तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिसीविंग नोट्स। दिस इज R1, R2, R3, R4, and this is R5। सो दिस इज़ 1 to many। जब भी आप 1 to many एक्सप्लेन करोगे, याद रखना कि जो भी आप यहाँ पे नोट्स बना रहे हो उसको आप किस में शो करना है, एक पर्टिकुलर ग्रुप की फॉर्म में शो करना है। ग्रुप का नाम आपको स्पेसिफाई करना है, ग्रुप नेम, एंड यू हैव टू राइट हियर दीज ऑल द रिसीविंग नोट्स। नाउ फ्रॉम द सेंडर साइड, जो कि कहाँ पे एक पर्टिकुलर नोट ग्रुप 1 में है, उसके पास क्या है? परमिशन है टू एक्सचेंज दैट डेटा विद ग्रुप 2। तो यहाँ पे क्या इस नोट 2 ने अपना डेटा सेंड कर दिया है किसी और ग्रुप में, यानी कि ग्रुप 2 में उनकी सभी नोट्स जो है वो रिसीव कर रही है फ्रॉम द डेटा from the node 2 of group 1। and for this also you can wrote down here that you are receiving notes, यानी कि R1, R2, R3 and और कौन सी आती है? R5। all notes are open and listening to the node 2 of group 1। दिस इज़ व्हाट द मल्टीकास्ट, कि आपकी सभी नोट्स की पोर्ट्स ओपन है एंड वो ग्रुप 1 से क्या कर रही है? अपना डेटा रिसीव कर रही है। और जो ग्रुप 2 नोट 2 ने भी ग्रुप 1 का जो डेटा सेंड किया है उसमें इन चारों नोट के डेस्टिनेशन एड्रेसेस प्रेजेंट है। क्लियर? सो दिस इज़ 1 to many। नाउ नेक्स्ट इज द many to 1। फ्रॉम many to 1 वी विल डिस्कस टुमारो। इसके 2 ही रह गए हैं पार्ट, many to 1 and many to many। जस्ट आफ्टर दैट योर दिस टॉपिक इज completed, then we will start the next topic, synchronization। Take the screenshot if you want, and now I am taking your attendance। And this also you have to show, this is the yes। अनुज शर्मा, देवाशीष, हर्ष, केशव, मनीष, प्रेजेंट मैम। केशव, ओके, मनीष, मनमोहन, मोहन गोयल, प्रेजेंट मैम। मनमोहन। मनमोहन, ओके। मैम देवाशीष प्रेजेंट मैम। Okay, Devashish is present. Next is Mohan Goyal, Naman Bhardwaj, Naman Sharma, Nikitan, Danish. Yes, ma'am. Okay, Hanif,
Present, ma'am. Okay. Mohit Singh. Sachin 189. Sahil 190. Sameer Kumar. Padam. Parth. Present, ma'am. Okay. Pawan Kumar. Pradeep. Prashant. Pratik. Yes, ma'am. Okay. Next is Prince Kumar. Ritesh. Rohit. Romil. Yes, Rohit. Present, Romil. ma'am. Okay, Rohit. Romel present. Rohit or Romil? Romel. Okay. Next is Rudraksh 187. Sachin 188. Yugam. Saket. Sarthak. Present, ma'am. Okay. Shivam. Sanjay Singh. Present, ma'am. Okay. Siddhant. Siddharth. Mehtab. Present, ma'am. Okay. Next is Suraj. Shubham. Yes, ma'am. Okay. Sujal. Tanmay. Uday Kapoor. Present, ma'am. Okay. Next Vasu. Vibhor. Vikas. Vikram. Present, ma'am. Okay. Vikram. Next is Vineet. Yogesh 221. Next also मैम विनीत हेलो Hi, hello. मैम विनीत Okay, Vineet. मैम ठीक है विनीत. Next is Yogesh 221 and 222. Next is Shivani. Present, ma'am. Okay. Shushmita. Present, ma'am. Okay. Okay, class, I'm ending your session.